अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कल 9.1 तक समाप्त हो चुका था और 10 चैप्टर में हमको पढ़ना है। 10 चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है ब्रीथ। और ब्रीथ का मतलब क्या है, ब्रीथ के बारे में टोटल परिचय इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और इस वीडियो में सबसे पहले ब्रीथ को जानने के लिए और जो भी लड़के हैं वो क्या करें कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि इंटरेस्टिंग चैप्टर और इससे ऑब्जेक्टिव जो होता है कंफर्म रूप से जो मारा जाएगा, ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, वही अधिकांशता आता है। इसमें जो है चैप्टर में क्वेश्चन भी क्या होता है, आसान होता है, आसान चैप्टर होता है और आसान इसमें ऑब्जेक्टिव भी होता है, बट इसका परिचय और थ्योरी याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रीथ के बारे में चलते हैं। ब्रीथ है क्या चीज, ब्रीथ का मतलब क्या होता है? ब्रीथ का मतलब जैसे कोई गाड़ी का चक्का होता है, ये भी हमारा क्या है, एक ब्रीथ है। साइकिल का चक्का होता है, ये भी क्या होता है, हमारा ब्रीथ है। मतलब एक गोलाकार आकृति होता है। क्या होता है? गोलाकार आकृति। तो गोलाकार आकृति होता है तो इसमें एक और चीज फंड समझना है कि सबसे पहले समझिए एक साइकिल के रिंग के बारे में समझते हैं। तो एक साइकिल के रिंग के बीच में क्या होता है, बीच में धुरी लगा रहता है। धुरी के मतलब जहां साइकिल का रिंग जिस पर घूमता है, और साइकिल के रिंग के चारों तरफ का लगा रहता है, तार लगा रहता है। चारों तरफ का लगा रहता है तार। और ये तार कहाँ से जुड़ा रहता है? बीच से जुड़ा रहता है। ये तार कहाँ से जुड़ा रहता है? बीच से। और बीच से जब देखते हैं तो इस सब दूरी तार का बराबर होता है कि बड़ा छोटा होता है? सब बराबर होता है। बराबर होता है, इसका मतलब ये ब्रीथ का क्या होता है, हमारा त्रिज्या होता है। ब्रीथ का क्या होता है? त्रिज्या, जो बराबर दूरी होता है। तो सबसे पहले ब्रीथ किसे कहते हैं इसके बारे में जाने। कोई भी अगर समतल सतह हो और समतल सतह में एक निश्चित बिंदु लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं एक निश्चित बिंदु, और निश्चित त्रिज्या लेकर जितना मन करे उतना एक लिमिट में लेकर, या लिमिट से बड़ा भी ले सकते हैं, त्रिज्या लेकर एक खींची गई गोलाकार आकृति को ही ब्रीथ कहा जाता है। और ब्रीथ के जो बीच में बिंदु होता है, मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, ब्रीथ हो गया, ब्रीथ हो गया। और ब्रीथ के जो मध्य में बिंदु होता है इसे केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। और किसका केंद्र है? तो बिंदु किसके बीच में है? ब्रीथ के। तो इसको कहते हैं ब्रीथ का क्या कहते हैं? ब्रीथ का एक केंद्र होता है। जो ब्रीथ के मध्य में स्थित बिंदु को ब्रीथ का केंद्र कहते हैं। और ब्रीथ का परिधि किसे कहते हैं? ब्रीथ का परिधि के मतलब दीवार होता है। जिस तरह के रूम का चारों तरफ से क्या होता है, दीवार होता है चारों तरफ से। अब इसको कहेंगे घर का लंबाई कितना है, जब दीवार को पूरा सीधा करेंगे नाप कर, तो क्या होता है, उसका लंबाई होता है। तो उसी प्रकार परिधि का मतलब होता है ब्रीथ के लंबाई। ब्रीथ के क्या होता है? लंबाई। ब्रीथ के लंबाई को ही ब्रीथ का क्या कहा जाता है? परिधि। तो ये होता है हमारा ब्रीथ का क्या होता है? परिधि। इसके चारों तरफ का जो लंबाई होता है वो ब्रीथ का क्या होता है? हमारा परिधि होता है। जैसे एक वायर को लेते हैं और उस वायर से जब गोल राउंड मोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? ब्रीथ हो जाएगा। फिर उसको सीधा करेंगे तो कुछ लंबाई हमारा प्राप्त होगा। तो कुछ लंबाई जो प्राप्त होगा तो वही ब्रीथ का क्या हो गया? परिधि हो गया। जब उसको मोड़ देते हैं तो परिधि हो जाता है, और सीधा करते हैं तो उसका लंबाई के बारे में पता चलता है। तो लंबाई के बारे में जो बात पता चलता है, तो ब्रीथ का परिधि किसे कहते हैं? ब्रीथ के लंबाई को ही ब्रीथ का परिधि कहा जाता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। हमको जो पहला जानना था ब्रीथ, तो ब्रीथ के बारे में जान गए। किसी भी समतल सतह में निश्चित त्रिज्या और निश्चित बिंदु लेकर खींची गई आकृति को ब्रीथ कहते हैं। अब उसके बाद जानना है ब्रीथ की त्रिज्या। दूसरा पॉइंट है त्रिज्या के बारे में। त्रिज्या क्या होता है? तीसरा पॉइंट परिधि। सब लिख देते हैं, बारी बारी समझेंगे। चौथा पॉइंट में हमको व्यास समझना है। और पांचवा पॉइंट में जो है हमारा ब्रीथ का क्षेत्र है। ब्रीथ का क्षेत्र भी लिख सकते हैं। और उसके बाद छठा नंबर में ब्रीथ की जीवा, मतलब जीवा के बारे में समझना है। जीवा क्या है?
और 7 नंबर में हमको समझना है इसके बाद स्पर्श रेखा। क्या समझना है? स्पर्श रेखा, जो अभी हमको पढ़ना है बुक में मेन स्पर्श रेखा के बारे में। और 8 नंबर में हमको समझना है छेदक रेखा, छेदक रेखा। और 9 नंबर में हमको समझना है स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। तो बारी बारी से इसको समझते हैं और फिगर के द्वारा देखते हैं। छेदक, अच्छा छेदक हो गई, स्पर्श है 10 नंबर में अप्रतिच्छेदी, अप्रतिच्छेदी। इतना जो होता है वृत्त के अंदर, इसके बारे में पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या के बारे में जानते हैं। तब वृत्त के त्रिज्या किसे कहते हैं? तो अभी बताए कि जो बीच में बिंदु होता है, जो बीच में बिंदु होता है वो हमारा क्या होता है? केंद्र होता है। और केंद्र से परिधि तक के दूरी, केंद्र से कहाँ तक के? परिधि, मतलब घर के बीच पॉइंट से दीवार तक के दूरी को क्या कहा जाता है? वृत्त का त्रिज्या कहा जाता है। और वृत्त के केंद्र को हमेशा किसके द्वारा सूचित किया जाता है? ओ के द्वारा। और वृत्त के त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में रेडियस की कहा जाता है, रेडियस को आर के द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये हमारा वृत्त का केंद्र और ये हो गया हमारा त्रिज्या। तो त्रिज्या समझ में आ गया। तब किसे कहते हैं? तब वृत्त के केंद्र और परिधि तक के दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं और इसे आर के द्वारा सूचित किया जाता है। और वृत्त का परिधि किसे कहते हैं? तो अभी बताए है वृत्त के परिधि के बारे में। वृत्त का व्यास किसे कहते हैं? तो व्यास का मतलब होता है कि हमारा वृत्त हो गया, और वृत्त में जो होता है, वृत्त में इसको जब मिला देते हैं तो वृत्त में टोटल जीवा होता है। क्या होता है? जीवा। वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब परिधि के एक बिंदु से मान लेते हैं दूसरे बिंदु, मिलाने वाले रेखा को ही वृत्त का क्या कहा जाता है? व्यास या जीवा कहा जाता है। जो सबसे बड़ी जीवा होती है तो उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का क्या कहते हैं? व्यास। इस वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? केंद्र के पास से जो गुजरती है तो वही हमारा क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा। और सबसे बड़ी जीवा जो होती है वही हमारा वृत्त का क्या होता है? हमारा व्यास होता है। अर्थात जैसे आधा त्रिज्या हो गया, अब इसको क्या करते हैं? पूरा मिला देते हैं। तो पूरा मिला देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? वृत्त का व्यास। मतलब इसको वृत्त का व्यास कहते हैं। और व्यास कभी भी जो होता है त्रिज्या से दुगुना होता है। त्रिज्या से कितना होता है? दुगुना। अगर कहीं भी त्रिज्या अगर 1 मीटर दिया है, कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर दिया है, तो व्यास कितना होगा? दोगुना। इसका दोगुना कितना होगा? 1 का 2 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या दिया है 2 सेंटीमीटर, तब व्यास हमारा कितना होगा? इसका दोगुना, मतलब कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। अगर कहीं भी अगर व्यास दे दिया है, अगर 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है, कहेगा त्रिज्या कितना होगा? तो त्रिज्या इसका आधा होता है और व्यास इसका क्या होता है? दुगुना। तो त्रिज्या जब निकालेंगे तो त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर होता है। उसी प्रकार व्यास और त्रिज्या के बारे में समझिएगा। व्यास किसे कहते हैं? तो जो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है तो उसे क्या कहते हैं? व्यास। और जीवा किसे कहते हैं? तो व्यास से जो छोटी छोटी रेखाएं जो खींचा गया है, व्यास से जो छोटी छोटी जो रेखा वृत्त में है, उसे ही वृत्त का क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। जो व्यास से छोटा है तो जीवा, और जो जीवा सबसे बड़ी होती है तो उसे क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। और व्यास को हमेशा किसके द्वारा सूचित किया जाता है? डी के द्वारा। किसके द्वारा? डी के द्वारा सूचित किया जाता है। और वृत्त का क्षेत्र किसे कहते हैं? वृत्त का क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति कहीं पर बैठ जाता है, ताजिम क्या कलन का वो कहता ना, जगह छेकले बड़ा है। तो जगह छेकले बड़ा मतलब जगह के मतलब क्या होता है? एरिया। हमारा एरिया कवर किया है। या कोई व्यक्ति मान लो जो है पतला व्यक्ति है तो बेचारा कम सीट पर बैठ सकता है। अगर मोटा व्यक्ति आ जाएगा तो पूरा सीट को अकेला ही क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। मतलब उतना
क्षेत्र को क्या कर लेगा, राउंड मतलब घेर लेगा। जब घेर लेगा तो उसके द्वारा, आदमी के द्वारा जो क्षेत्र घेरा गया है तो कहेगा कि आदमी का क्षेत्र है। और जो वृत्त के द्वारा छेका गया तो उसे क्या कर सकते हैं, वृत्त का क्षेत्र। जैसे हमारा वृत्त यहाँ पर बना दिए, और वृत्त में जो है ये टोटल भाग का हुआ है छायांकित के मतलब इतना जगह जो है छेका हुआ है। वृत्त बनने में इतना सा हमारा जो है जगह छेक लिया है, तो जितना जगह कवर मतलब छेका है उसे वृत्त का क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। मतलब वृत्त द्वारा जो जगह छेका गया है या कवर किया गया है उसे वृत्त का क्षेत्र कहा जाता है। तो हो गया वृत्त का क्षेत्र के बारे में। जीवा के बारे में अभी बता दिए, जीवा किसे कहते हैं, जो लंबाई में व्यास से क्या होती है छोटी, उसे जीवा कहते हैं। जो लंबाई में जीवा से व्यास से मतलब सबसे जीवा से बड़ी होती है तो उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और मेन हमको समझना है स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, और इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण है स्पर्श रेखा। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छू कर। क्या होता है, छू कर, मतलब जो छू कर निकल जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। कई कई पिक्चर में तारा देखे के मिला लो कि जब गोली मारल सन हीरो के तो कहला सन का गोलियां छू के निकल गई। छू के मतलब का हो गई तारा के खाली टच करके निकल गई हल्का सा, आ जब लाग जाला तो का कहला सन ओकरा छेदक रेखा ना कहला सन, कहला सन गोली लाग गई। लाग गई के मतलब अंदर का कहला, छेद कर दिलस। आ जो छेद कर दिलस तो समझ छेदक, आ जो छू दिलस तो उनका हो गई स्पर्श। स्पर्श का मतलब ही होता है छूना, जो छू कर निकल जाए वो हमारा क्या होता है, स्पर्श। आ जो पूरा एकदम एंट्री मार जाए, मरला गोली जाके एंट्री मार दिलस तो एंट्री के मतलब उनका शरीर के क्या कर छेद, तो जो छेद कर दिया तो वो हमारा क्या हो गया, छेदक। तो उसी प्रकार एक वृत्त के बारे में जब जान गए तो स्पर्श रेखा और छेदक रेखा हमारा क्या होता है, और एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखा होती है, और स्पर्श रेखा में स्पर्श बिंदु क्या होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं स्पर्श रेखा, ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। क्या हो गया, वृत्त। और स्पर्श रेखा का मतलब होता है वैसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर क्या करे, एक बिंदु पर उभनिष्ठ हो। उभनिष्ठ के मतलब टच करे, एक बिंदु पर कहीं भी क्या करता है, टच करता है, तो वो हमारा क्या होता है, स्पर्श रेखा। मान लेते हैं यहां से खींचते हैं और यहां से खींचते कहीं ना कहीं तो बेचारा क्या करेगा, नहीं स्पर्श नहीं हुआ। अच्छा, तो ये हमारा हो जाएगा हाँ छू गया, तो ये हमारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा। स्पर्श के मतलब यहाँ पर वृत्त के एक पॉइंट पर क्या किया है, स्पर्श किया है। तो जहां भी स्पर्श करता है तो ये हमारा क्या करता है, छू देता है, तो होता है हमारा स्पर्श रेखा। तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, स्पर्श, ये हमारा हो गया स्पर्श रेखा। और स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, तो जहां पर जो ये स्पर्श किया है, जहां पर वृत्त को क्या किया है, छू कर निकला है, तो उसी को कहते हैं स्पर्श बिंदु। इसको क्या कहा जाता है, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु के मतलब जिस पॉइंट पर यह क्या होता है, वृत्त को क्या कहता है, टच करता है, तो उसे स्पर्श बिंदु। और जहां पर यह एक बिंदु का होता है वृत्त के किसी भी जगह पर, सतह पर एक जगह का होता है, स्पर्श करता है, छूता है, तो उसे ही स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये हमारा हो गया का स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। और छेदक का मतलब अभी बताए, छेदक का मतलब ही क्या होता है, छेद देना। मतलब वृत्त को दो बिंदुओं पर क्या करता है, छेद कर मतलब काट कर निकल जाता है। ये हमारा वृत्त हो गया। और वृत्त जो है, तो वृत्त के मान लेते हैं यहाँ से हम रेखा को खींच दिए, तो अब रेखा जो बाहर निकल रहा है, तो वृत्त को क्या कर रहा है, काट रहा है कि नहीं काट रहा है, काट रहा है। तो ये हमारा ए और है, ए का हो गया बी, ए जो है हुआ हमारा रेखा हो गया। तो वृत्त को कितने बिंदु पर काट रहा है, दो बिंदु पर, ए और बी। तभी बताया है कि वृत्त के कि नहीं दो भिन्न बिंदुओं पर क्या करता है, अलग अलग बिंदु पर काटता है, तो उसे ही छेदक रेखा कहा जाता है। और छेदक बिंदु पूछ देगा तो क्या कहेंगे, तो छेदक बिंदु का मतलब जहां पर स्पर्श रेखा
जहां पर छेदक रेखा उसको क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। जहां जहां पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है तो हमारा क्या होता है, छेदक बिंदु होता है। लेकिन ये तो जल्दी पूछता नहीं, छेदक रेखा, तो ये हमारा क्या हो गया, छेदक, ये हो गया छेदक रेखा। मतलब वृत्त को क्या करे, कहीं भी दो भिन्न बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। और उसके बाद जो है एक और बच गया अप्रतिच्छेदी। अप्रतिच्छेदी के मतलब, अ का मतलब होता है संस्कृत में याद रखना न, अ का मतलब क्या होता है न, अनिश्चय। तो उसका संस्कृत में समास हम लोग क्या बनाते हैं, न निश्चय। ठीक, अचल, न चल। तो उसी प्रकार यहाँ पर लिखा है अ के मतलब न, अ के मतलब क्या पढ़ते हैं न, न के मतलब नहीं, न का मतलब क्या होता है नहीं। मतलब वृत्त के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद मतलब स्पर्श न करे, प्रतिच्छेदी है मतलब किसी भी बिंदु पर ना स्पर्श करे ना छेद करे, तो उसे ही अप्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं एक फिगर बनाते हैं, ये हमारा वृत्त हो गया और वृत्त के साइड से खींच दिए, तो ये क्या हुआ हमारा, ना वृत्त को स्पर्श ही कर रहा है और ना ही क्या कर रहा है, इसको काट रहा है, ना स्पर्श और ना ही काट रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या होता है, अप्रतिच्छेदी रेखा। या क्वेश्चन में कहीं कहीं दे देता है अस्पर्श रेखा किसे कहते हैं, तो यही हो गया अस्पर्श या अप्रतिच्छेदी का मतलब वृत्त के किसी भी पॉइंट पर क्या करे, वो स्पर्श न करे और न ही उसे छेद करे, तो उसे ही कहा जाता है अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और इसके बाद जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि एक बिंदु पर, एक वृत्त के एक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा होती है, या एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। दो तीन टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा को हम दर्शा रहे हैं। स्पर्श रेखा के मतलब मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया, कहेगा वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो वृत्त पर खाली पूछ रहा है। वृत्त के अगर बिंदु पर कह देगा तो उसमें थोड़ा सोचना है। अब सोचना क्या है कि बिंदु के मतलब एक वृत्त के एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन वृत्त पर कह देगा स्पर्श रेखा, तो यहाँ से भी स्पर्श रेखा हो जाएगा और यहाँ से भी स्पर्श रेखा हो जाएगा और यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा और यहाँ से अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है और यहाँ से भी क्या हो सकती है, तो क्या होती है, अनेक स्पर्श रेखाएं। मतलब इसी को कहा जाता है एक वृत्त पर कितनी हो सकती है, तो अनंत या अपरिमित रूप से अनेक हो सकती है। अगर यही क्वेश्चन पूछ देगा कि एक वृत्त के एक बिंदु पर, तो एक बिंदु के मतलब एक स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा जाती है। और वृत्त के अगर दो बिंदु से पूछेगा तो दो बिंदु के मतलब दो ही स्पर्श रेखा होती है। जैसे हमारा वृत्त हो गया और वृत्त जो है एक यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, दो पॉइंट ले लिए और दोनों से स्पर्श रेखा करेंगे, खींचेंगे, तो ये स्पर्श रेखा की संख्या कितना हुआ, दो। तो स्पर्श रेखा दो बिंदु से सिर्फ दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वही नोट में लिखाया गया है कि बताया गया है इसमें कि स्पर्श रेखा का वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल एक और स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के किसी भी बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक। और वृत्त पर पूछ देगा तो वृत्त पर के मतलब चारों तरफ से खींची जा सकती है, मतलब अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और इसमें जो है वृत्त के अंदर जाने वाली कोई भी स्पर्श रेखा नहीं। कोई भी अगर कह देगा कि बताइए ये हमारा स्पर्श रेखा है कि नहीं, जो इस फिगर में बताया गया है कि ये हमारा स्पर्श रेखा है या नहीं, तो ये हमारा स्पर्श रेखा नहीं है, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा कभी भी वृत्त के अंदर नहीं जाती है। वो वृत्त के कहाँ रहती है, बाहर से ही टच करती है। तो वही हमारा क्या होता है, स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा नहीं हुआ, ये हमारा कौन सा रेखा, छेदक रेखा हो गया। और उसके बाद जो होता है तो एक पॉइंट होता है स्पर्श रेखा, वो सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स में होता है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है,
बराबर होकर थोड़ा खींचा होकर आगे। और स्पर्श रेखा एक इम्पोर्टेंट जो होता है ऑब्जेक्टिव पूछता है, और इस टाइप से जब ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे तो इस पर ऑब्जेक्टिव बहुत दिया रहेगा। अगर कह देगा कि बताइए उस स्पर्श रेखा, ये हमारा वृत्त हो गया और यहाँ से स्पर्श रेखा, इसको मान लेते पी, ए हो गया ए और क्या हो गया बी। अब पूछ देगा कि बताइए कि स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है कि नहीं। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अगर ए बी का मान 4 सेंटीमीटर है तो पी ए का मान भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। अगर एपी का मान 10 है तो ऊपर वाला बीपी का मान भी कितना होगा, 10। तो हमको याद रखना है माइंड में हमेशा कि स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और स्पर्श रेखा पर बाना कोण जो होता है क्या होता है हमारा, याद रखें कि 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है, 90 डिग्री। और यहाँ पर भी स्पर्श रेखा पर जो कोण बना है वो कितना का हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। अर्थात स्पर्श रेखा पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। और एक क्वेश्चन अगर दे देगा कि बताइए कि हमारा वृत्त है और वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखा है ए पी क्यू, एक का हो गया हमारा आर। अगर पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर है तो आपको बताना है कि पी क्यू का मान कितना होगा। तो पी क्यू का मान भी कितना होगा, 7, क्योंकि अभी बताए कि स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर। अगर एक स्पर्श रेखा 7 है तो दूसरी भी स्पर्श रेखा कितना होगा, 7। इसको माइंड में हमेशा के लिए बैठा लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब चलेगा तो ऑब्जेक्टिव में ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। आई परीक्षा में भी क्या होता है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। और एक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा होता है उसको भी क्या करना है हमको समझ लेना है, मतलब याद कर लेना है। इसको हमेशा माइंड में बैठा लीजिए कि स्पर्श रेखा में लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जो था हमारा वृत्त के थ्योरी वाला क्वेश्चन समाप्त। और इसके बाद जो है 10.1 हम स्टार्ट करेंगे इसके। और हमारा 10 पॉइंट अगले चैप्टर का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे।